क्या हीरो, किसका स्केच बना रहा है? कुछ नहीं, वो बस मतलब जिंगारो का। क्या बात है? तेरे से ज्यादा मशहूर तो आजकल तेरा कार्टून जिंगारो हो गया। हाँ यार, स्टूडेंट इसके बारे में भले ना जानते हो, लेकिन इसके कार्टून जिंगारो के बारे में सबको पता है। तू देख, आज तेरा और तेरे इस कार्टून जिंगारो का मैं सबके सामने कैसे बैंड बजाता हूं। मैं जिंगारो हूं, जिंगारो, अच्छों का दोस्त और बुरों का दुश्मन। आप लोगों को पता है मैं गोंचा ये जिंगारो के कार्टून कहां बैठ के बनाता हूं? इस कबोर्ड के ऊपर। अब मैं यहां बैठ जाता हूं और जिंगारो के कार्टून बनाऊंगा। चिंगारो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें देख के मेरी पैंट गीली हो जाती है। अबे, जब तुझे पता है कि मुझे देख के तेरी हवा निकल जाती है और तेरी पैंट भी गीली हो जाती है, तूने मुझे क्यों बनाया लंगोर? पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना। ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरी अकल अच्छी है। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। गोंचा, तुम बुरा मत मानो, ये सब तो मजाक है ना। मीनल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर गोंचा सुनो। अरे गोंचा नाराज होकर जा रहा है। अरे गोंचा, मैं भी आ रहा हूं। गोंचा, ए गोंचा, अरे कहां छुप गया रे? गोंचा, अरे कहीं भी छुप जा, जिंगार उसे ढूंढ निकालेगा। कहां छुपा है तू गोंचा? कहां तक बचेगा गोंचा? गोंचा, ए गोंचा, पार्टी बीच में छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है तूने। अब देख मजा। गोंचा, ये तो बंद है। गोंचा, गोंचा, दरवाजा खोल गोंचा। देख, मुझे पता है तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। गोंचा, मैंने बोला दरवाजा खोल। देख गोंचा, अगर जिंगारो गुस्सा आ गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। खोल, दरवाजा खोल। ठीक है, जिंगारो बाथरूम होके आता है और तब तक तू अंदर रह।
कौन है? कौन है माँ? कौन है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। कौन-सा? दरवाजा खोल। राजन कहाँ है? राजन कहाँ है? बता। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता? तो फिर किसे पता है? कल रात गायब होने से पहले वो तेरे पास में आया था, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। पता जल्दी, पता। क्या राजन मेरे कमरे में आने वाला था? हाँ, लेकिन मैं तो अपने कमरे में था ही नहीं। तो कहाँ था तू? हाँ, कहाँ था तू? मैं बाहर गार्डन में। अब जब मैं अपने कमरे में आया तो यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। शायद राजन ने किया होगा। अच्छा हुआ लापता हो गया। क्या कहा? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। बहुत होशियार बनता है तू। हाँ नहीं। हाँ? बता, राजन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ तुझे सब मालूम है। सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बोलना पड़ेगा, बोल। ये क्या हो रहा है? गुंजा, गुंजा छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? बेटा, तेरी किस्मत अच्छी है, आज तू बच गया। अगली बार चलो। गुंजा, तुम क्यों इन लोगों का अत्याचार सहते हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देते? नहीं मिनल, जाने दो ना, बच्चे हैं अभी, शरारत करते हैं। तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो आर्ट क्लास के लिए देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो मीनल। ये क्या? फिर से जिंगारो का स्केच? तुम अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कब पूरा करोगे? मीनल, ये कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाने में मुझे मजा नहीं आता। मुझे बस जिंगारो का स्केच बनाना है, हमेशा। मेरा बस एक ही सपना है कि जिंगारो और भी ज्यादा ताकतवर बने, और भी ज्यादा लोग उसे पसंद करें। ओह, बस बस इसे और ज्यादा ताकतवर मत बनाओ, मुझे इससे डर लगने लगेगा। अरे डरो मत।
मीनल, मैं अभी आता हूँ। अरे विशाल, तुम कब आए? तुमसे मतलब? क्या बात है, आज जनाब का मूड ठीक नहीं है? क्या तुम हमेशा उस लड़के गोंचा से खुसर फुसर करती रहती हो? तुम्हें जलन हो रही है? देखो मीनल, जिस तरीके से वो तुम्हें देखता है, तुमसे बातें करता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त है और फैमिली फ्रेंड है, बस। देखो, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उसे हम दोनों के रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, वक्त आने पर उसे बता दूंगी अपने दिल का हाल। भागता किधर है? हाँ, देख संजय, मुझे छोड़ दे, वरना 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 क्या कर लेगा? धमकी देता है? हाँ? अबे लंगूर, तुझे पता है अभी मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ। हाँ? नहीं नहीं संजय, यार ये बहुत ऊंचा है, प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ दूँ? ठीक है, छोड़ देता हूँ, फिर तू यहाँ से सीधा नीचे। हाँ? नहीं नहीं संजय, प्लीज प्लीज छोड़ दे। राजन की तरह है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता यार। अगर कल सवेरे तक राजन वापस नहीं आया ना, तो मैं तुझे सच में यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे इसे क्या हुआ? पानी को क्या हुआ? क्या मुसीबत है यार। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खून कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने किया हो। वैसे भी कॉलेज में आए दिन झगड़े होते रहते, गरम खून के उबाल में कर दिया होगा किसी ने खून। नहीं राघव, कॉलेजेस में झगड़े भले ही आम हो, लेकिन किसी स्टूडेंट का खून नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है किसी आत्मा या दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ इन मौतों के पीछे। चलकर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या राजन और संजय आपके दोस्त थे? आई एम सॉरी, कॉलेज ने हमें इस बारे में किसी से भी बात करने से मना किया है। वो दोनों फुटबॉल प्लेयर थे ना, जाहिर है काफी ताकतवर और फुर्तीले होंगे। उन दोनों को कोई इतनी आसानी से मारते, ये बात कुछ गले से नहीं उतरती। हाँ, ताकतवर तो थे, लेकिन कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान भी करते थे। परेशान करते थे? किसे? मैंने कहा ना, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, चलो। आप हमें इतना तो बता सकते हैं कि इन दोनों की लाशें मिली कहां थी? जिम के बाथरूम में। जिम के बाथरूम?
चलो चलते हैं। इस वक्त क्लासरूम चालू होगी और वहां पे कोई नहीं होगा। तुम दोनों जिम में जाके देखो, मैं बाथरूम में देखता हूँ। इस जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कैमरे में पेंट के निशान दिखाई दे रहे हैं और बिना कैमरे के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि मेरा शक सही था। इन मौतों का कारण कोई आत्मा है, इंसान नहीं। कोई ऐसी आत्मा जिसका शायद कुछ संबंध है पेंट के रंगों के साथ। गोंचा, यस सर। एक बात बताओ। जी पूछिए सर। राजन और संजय तुम्हें बहुत परेशान करते थे ना? हाँ बहुत सर, बिना वजह छेड़ते रहते थे मुझे और कभी कभी तो मारते भी थे। तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी उन दोनों की मौत से। नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो चाहे मुझे कितना भी छेड़ते थे लेकिन थे तो मेरे सहपाठी ही ना। एग्जैक्टली, तुम्हारे सहपाठी ही थे। तो फिर ये क्या है? What is this? ये मैंने नहीं बनाया सर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ना तो सिर्फ इस कार्टून को बनाया है बल्कि इस भद्दी चीज को तुमने नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने नोटिस बोर्ड पर कोई और कार्टून लगाया था, ये वाला नहीं। तो फिर ये नोटिस बोर्ड पर कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, शायद किसी और ने लगाया होगा। किसी और ने? जिंगारू के कार्टून तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में और कौन बनाता है? बोलो, जवाब दो। और कोई नहीं सर। तो फिर इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन सर मैंने। और तुम्हारी सजा यह है, जिंगारू के कार्टून आज से बनाना बंद। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। आप नहीं जानते ये कार्टून मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो ये हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। Now back to the hostel. Get out from here. लेकिन सर, क्या हुआ? छोड़ दो। दरवाजा खोलो। गुंजा, शोर मत मचाओ, बस देखते जाओ।
ऐसा क्यों कर रहे हो? गोंचा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसे कार्टून बनाने से मना कर दिया? नहीं, बस करो, छोड़ दो उन्हें। क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के रंग या पेंट से किसी आत्मा का क्या संबंध हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये आत्मा आर्ट की स्टूडेंट होगी। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है। पर फिर भी एक बार आज क्लास के स्टूडेंट से मिलने में कोई हर्ज नहीं। क्या पता, शायद कोई जानता होगा इस आत्मा के बारे में। राघव, यामिनी, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। हेलो हेलो, एम्बुलेंस सर्विसेज। एवी आज कॉलेज में जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। प्रिंसिपल साहब, आंखें खोलिए। आप इसे देख के हमें क्या बताने की कोशिश करें? He's dead. ये तो वही कार्टून है जो वो दोनों स्टूडेंट उसे नोटिस बोर्ड पे लगा रहे थे। हाँ, पर उस दिन इस कार्टून के हाथों में ये दोनों सिर नहीं थे। कहीं ये प्रिंसिपल हमसे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा था कि इन मौतों के लिए ये कार्टून जिम्मेदार है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? जिंगारो, जिंगारो। जिंगारो? हाँ, तुम्हारा जिंगारो। पर मैंने तो बस कार्टून बनाया था। पर तुम तो असली हो। अब क्या तुम मुझे मारने आए हो? डरो मत। पर तुमने प्रिंसिपल को क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हें मेरे कार्टून बनाने से मना कर रहा था। और वो राजन और संजय को? हाँ,
उन दोनों पापियों को भी मैंने ही मौत की नींद सुलाया। बहुत सताते थे ना वो तुम्हें। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गोंजा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए। सुनिए, हमें उस स्टूडेंट से मिलना है जो जिंगारो के कार्टून बनाता है। आपको गोंचा से मिलना है? हाँ, इस वक्त को कहाँ मिलेगा? आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं। एक्सक्यूज मी, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी, क्या आप गोंचा को जानते हैं? हाँ, क्यों? हमें उससे मिलना है। फिलहाल तो वो अपनी आर्ट क्लास में मिलेगा। आर्ट क्लास? हाँ। थैंक्स। वेरी गुड, कीप इट अप। बट ये जो तुमने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया है, इसकी जगह अगर रेड यूज करोगे तो ये ज्यादा ऊपर कराएगी। ओके ओके सर, कम ऑन, कीप इट अप। कुंचा, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो। कुंचा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हो रहा है सर? ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो तुम? आपको इसे फालतू नहीं कहना चाहिए सर। इसका नाम जिंगारो है और ये फालतू नहीं है सर। ओह, आई सी। एक तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। सर, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूं। ओह रियली? दिखाओ तो जरा, लेट मी सी, शो। लेट मी सी। इसे तुम असाइनमेंट कहते हो? ये है तुम्हारी असाइनमेंट? अरे इससे अच्छी ड्राइंग तो नर्सरी के बच्चे बना लेते हैं। इडियट। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गोंजा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। वो उस तरफ आर्ट क्लास। अरे यार, मैंने सर को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, और बात भी तो गुस्से की है। इतना घटिया असाइनमेंट बनाने के बजाय वो अगर सर से ये बोल देता कि उसने असाइनमेंट ही नहीं बनाया तो शायद बहुत अच्छा होता। एक्सक्यूज मी, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? गोंचा? उसकी तो सर ने आज बैंड बजा दी। क्यों? क्या हो? अरे क्लास के वक्त भी जिंगारो का कार्टून बनाते रहता है, इसलिए। कहीं ये गोंचा सदमे में तो नहीं है इन मौतों की वजह से? सदमे में? सदमे में? सदमे में क्यों? वो तो काफी खुश होगा। क्या राजन और संजय की मौत से गोंचा खुश होगा? और नहीं तो क्या, काफी परेशान करते थे वो दोनों से और चिढ़ाते भी थे। ये गोंचा इस वक्त मिलेगा कहाँ? कैंटीन में। कि आजकल के स्टूडेंट्स इन्हें बड़ों का लिहाज